खेल पलट दो यार, तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना वो शौक हो जाएं। भाई ये तो हमारे साथ रहता था, ये क्या कर दिया इसने, इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरे शहर की कहानी बन जाए वो। हम लिख कर रहेंगे 2026 में कमबैक की कहानी। ये वो संकल्प है जिसको मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, दिल तोड़ सकता हूँ अपना, लेकिन अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। तुम कर लोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइंडसेट। हम ना हार बहुत जल्दी मान जा रहे हैं यार, है ना। तुम्हें हार नहीं माननी है यार, तुम्हें खुद को बोलना है नहीं यार हो जाएगा, यार हो सकता है। और मैं तुम्हें ना एक चीज गारंटी से बताऊं ना, पिछले साल एक नहीं दो नहीं हजारों बच्चों ने प्लानर बनाया, उसको फॉलो करा और सिलेबस कंप्लीट भी हुआ और मार्क्स भी अच्छे आए। नहीं पॉसिबल तो है, कर तो तुम बिल्कुल सकते हो। तो दिमाग को ट्रेन करो, ठीक है कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक ऐसा इंसान से मिला दूं जो आपको टॉप करवा देगा, लिख के दे दूं मैं आपको, वही इंसान करवा सकता है। और अगर आपको मिलना है तो उठ जाओ अभी चेयर पे से और जाके जाओ और कांच के सामने खड़े हो जाओ, वो इंसान है वही आपको टॉप करवा सकता है। ठीक है बेटा, हम मेहनत कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर तुम पढ़ोगे ही नहीं तो हम क्या कर लेंगे बताओ। पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बाकी साथ खड़े हैं, आपके साथ अभी खड़े, लाइफ टाइम खड़े, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े पढ़ाई से रिलेटेड आप बिल्कुल बोल सकते हो। अपने टारगेट सेट करो। मुझे नवंबर में 30 दिन मिले हैं, तो इन 30 दिन में मुझे ये 10 चैप्टर तो कवर करने ही करने हैं। अपने लिए टारगेट सेट करो, अपने मंथली टारगेट्स बनाओ, अपने वीकली टारगेट्स बनाओ और उनको लिखो। भाई ये डायरी तुम्हें दिख रही है, भाई ये मेरी पर्सनल डायरी है। जब मैं सुबह सो के उठती हूँ ना बेटा, सुबह उठते ही किचन में जाती हूँ, अपनी ग्रीन टी का पानी चढ़ाती हूँ और साथ में बेटा ये डायरी लेके बैठ जाती हूँ मैं। इसके पन्ने बेटा भरे पड़े हैं सारे, डेली सुबह उठ के बेटा मैं लिखती हूँ। आज की तारीख देख रहे हो बेटा, आज 31 अक्टूबर है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं। और जब मैं सोती हूँ ना उससे पहले मैं डायरी खोल के देखती हूँ कि मैंने आज क्या क्या इसमें से किया, क्या क्या नहीं किया। और जो मैं नहीं कर पाती हूँ मैं आगे क्या कर देती हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर देती हूँ कि कल मुझे ये करना है। तो आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे करें। किताबें सिखा रही हैं तो नींद आ रही है, जब जिंदगी सिखाएगी ना बच्चा तो नींद उड़ जाएगी। मेरी बात सुन बच्चे, स्ट्रेस मत ले, क्योंकि अगर तू बेटा स्ट्रेस लेगा ना इस टाइम तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि दिमाग पे अगर प्रेशर आ गया ना तो पढ़ाई कैसे करेगा यार, कैसे करेगा पढ़ाई। स्ट्रेस नहीं देना बेटा, डर से नहीं पढ़ना, डर नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए खुद पे। स्ट्रेस नहीं लेना, तब हो जाएगा। यहाँ तक आ गए हो ना, दैट मीन्स अब तुम्हें पता है कि तुम्हें पढ़ाई करने की अब तो जरूरत है। स्ट्रेस मत ले यार, बस कोई फायदा नहीं है, 100% दे। अब समय गया, कोई बुलाने आए कुछ नहीं, मतलब लोगों को ये लगना चाहिए कि यार क्या हो गया, दिन भर रूम में बैठा रहता है भाई, 16-16 घंटे रूम में चिपक के बैठा हुआ है, अंदर करता क्या है। अपना सख्त होना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा लाइफ में चीजों को, तब जाकर सपने को हाँ कर पाएगा। पढ़ाई इतनी करना, जब सामने वाला तुमसे बात करे ना तो उनके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने छोटा पड़ जाए। खुद को आज माफ करो यार। मुझे पता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने पास्ट में ढंग से पढ़ाई नहीं करी, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, बहुत सारे तुम्हारे इश्यूज हो सकते हैं, शायद तुमने किसी को कुछ गलत बोला था, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। बट तुम आज से एक नई जिंदगी शुरू करोगे, आज से तुम खुद को माफ करोगे। जो हुआ जैसा हुआ ठीक है, आज से हम सब अपने आप को माफ करते हैं। इस पल से एक नई जिंदगी हम शुरू कर रहे हैं। जो भी पास्ट में हुआ है उसको भूलते हुए कल को हम देखेंगे, ठीक है। और इसीलिए खुद को माफ करने के लिए आज हम सब इस वीडियो की कमेंट में लिखेंगे क्या, आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं खुद को माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करती हूं। ये कमेंट सबसे पहले अभी वीडियो को पॉज करके लिखो अगर आप खुद को माफ करना चाहते हो। कामयाब हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारे नाम के साथ में अपना नाम जोड़ करके अपना परिचय दे देगी कि अच्छे हम फलाने के ये लगते हैं, हम फलाने के भाई लगते हैं, हम फलाने के दोस्त लगते हैं। लेकिन जब तक तुम नाकामयाब हो, तुम्हारा नाम तो छोड़ो मेरे भाई, तुम्हारे जिक्र भी यहाँ पर आसपास के माहौल में नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ध्यान रखना। चर्चा के पात्र भी आप तभी बनते हैं मेरे भाई जब आप उस लेवल का मेहनत करते हैं, अन्यथा आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई पूछ नहीं है समाज में, आप चाहे किसी के लिए कितना भी मेहनत कर लीजिए। कि भैया हमारा तो ना पढ़ने का मन ही नहीं करता, बहुत मेरे दोस्त हैं वो तो बहुत पढ़ लेते हैं, वो ये कर लेता है वो ये कर लेता है। मेरे दोस्त, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बात समझाता हूं, जिसका पढ़ने का मन कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है और वो क्लास के अंदर टॉप कर दे रहा है। कोई अलग चीज नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बहुत आसान है। बट एक वो स्टूडेंट जिसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा बट फिर भी वो अपने मन के खिलाफ जाकर, माइंड के खिलाफ जाकर पढ़ाई करता है,
और मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं भी लेके आता, बट एटलीस्ट वो पढ़ाई करता है और मेहनत लगाता है। अगर तुम इतना भी कर लेते हो ना, इसका मतलब क्या है, तुम हो रियल टॉपर। रियल टॉपर वो नहीं है जिसका पढ़ने में मन कर रहा है, वो पढ़ाई करे जा रहा है, अरे 98 99 लेकर आ जाता है, वो टॉपर नहीं है। रियल टॉपर तुम बन सकते गायब हो रहा है दुनिया से, सिर्फ तुम, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मेहनत, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये मेरी गारंटी है, इसके बाद जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। जब भी लाइफ में हार मिले ना, तो उस हार से एक वादा करना है। क्या? अगली जीत एक तरफा होगी। अरे आज आप लोग अपने आराम वाली जिंदगी में फंसते जा रहे हैं, निकलिए इस आराम की जिंदगी से। हवाई जहाज अगर एयरपोर्ट पर खड़ा है ना, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट पे खड़ा रह जाएगा, लोग उसकी इज्जत देना भूल जाएंगे। हवाई जहाज की इज्जत केवल इसलिए होती है कि वो आसमान की छाती चीर कर पूरी दुनिया के ऊपर से रौंदते हुए निकल जाता है। यही वजह है। जब आपको पता होता है ना कि यार मेहनत करो तो कुछ भी पॉसिबल है ना, तो आपको खुद में भरोसा आने लगता है। वो भरोसा लाओ खुद के अंदर, ठीक है। मैं मान रहा हूं यार, बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं आता होगा एक बार में समझ में, जिनको एक बार में चीजें नहीं रिकॉल होती होंगी, जिनको एक बार में नहीं होता होगा मेमोराइज, पर तुम्हारे हाथ में क्या है? हार्डवर्क। खुद को ये मानो कि अगर दुनिया 4 घंटे पढ़ सकती है तो तुम 4.5 घंटे पढ़ सकते हो। मैं हर बार एक लाइन बोलता हूं कि टैलेंट इज टेम्पररी, हार्डवर्क इज परमानेंट। हार्डवर्क अगर करना आ गया ना, तो टैलेंट होना और फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर जाओगे, है ना। कि जिन्होंने ना अपनी तैयारी के दिनों में गर्मियां झेली हैं, उन्हीं के कमरों में एसी लगे मिलते हैं। जिस दिन तुम अपनी मेहनत को अपना शौक बना लोगे ना, उस दिन सफलता तुम्हारी आदत बन जाएगी। सर पेपर लीक कर दो।